Hello friends, welcome to my YouTube channel. Thanks for watching this video. Exercise 8.2 से क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे. The cost of an article was rupees 15,500. कोई एक आर्टिकल है, उसका जो कॉस्ट था यानी कि जो कॉस्ट प्राइस था वो था 15,500 रुपीज़. उसके बाद बोलते हैं रुपीज़ 450 वर स्पेंट ऑन इट्स रिपेयर्स. उसके बाद 450 रुपये उसको रिपेयर करने के लिए खर्च हो गए. इफ़ इट इज़ सोल्ड फॉर ए प्रॉफिट ऑफ 15%, अगर उस आइटम को, उस आर्टिकल को फिर 15% प्रॉफिट के ऊपर बेच दिया गया हो, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल. तो उस आर्टिकल का सेलिंग प्राइस हमको बताना है. देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन के अंदर कभी कभी इस तरह से भी आ जाता है. मान लीजिए आपने 100 रुपीज़ की कोई चीज़ परचेज़ की, खरीदी, तो 100 रुपीज़ आपका कॉस्ट प्राइस होना चाहिए. अब मान लीजिए ये चीज़ ख़राब थी और आपको इसे ठीक कराना पड़ा, तो ठीक कराने में आपको 20 रुपीज़ और खर्च करने पड़े. तो ये जो 20 रुपीज़ हैं ये ऐड हो जाएंगे. तो देखिए 100 के अंदर 20 रुपीज़ जब आप ऐड करोगे तो 120 रुपीज़ होगा. तो ये जो 120 रुपीज़ होगा ये है एक्चुअल आपका सीपी. क्योंकि देखिए ये 20 रुपीज़ भी तो आपकी पॉकेट से खर्च हो ही गए ना. ये 20 रुपीज़ खर्च होने के बाद ये जो चीज़ है ये काम के लायक आपके बनी है. तो आपके लिए तो एक्चुअल कॉस्ट प्राइस जो है वो 120 हुआ. बस यही इस क्वेश्चन के अंदर एक एक्स्ट्रा चीज़ है. हमको ये एक्सपेंडिचर जो है ये ऐड करके तब वो जो फाइनल यहाँ जो आंसर आएगा उसको हम एक्चुअल अपना क्या मानेंगे, कॉस्ट प्राइस मानेंगे. देखिए कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल वाज 15,500. तो सबसे पहले हम यही लिख लेते हैं जो गिवन है. सबसे पहले देखिए हम लिखेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल. हमें गिवन है कितना, 15,500 रुपीज़. उसके बाद रिपेयर्स के ऊपर हमारे खर्च हो गए 450 रुपीज़. तो हम लिखेंगे मनी स्पेंट ऑन रिपेयर्स. मनी स्पेंट ऑन रिपेयर्स. जो पैसा इसको ठीक कराने में लगा वो हमारा लगा 450 रुपीज़. अब देखिए अब मुझे इन दोनों को ऐड करना होगा. ऐड करेंगे तो देखिए 0 में 0 ऐड हुई तो 0 आया, 0 में 5 ऐड होगा तो 5 आएगा, 5 में 4 ऐड करेंगे तो 9 आएगा, 5 में 0 ऐड करेंगे तो 5 और 1 में 0 करेंगे तो 1. यानी कि 15,950 रुपीज़ जो है वो हमारा एक्चुअल कॉस्ट प्राइस है. एक्चुअल कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल. यानी कि अब जो भी प्रॉफिट या लॉस हम निकालेंगे हम वो इस प्राइस के ऊपर निकालेंगे. ठीक है, यहाँ तक क्वेश्चन आपको समझ में आ गया. फिर देखिए अगला पार्ट है इफ़ इट इज़ सोल्ड फॉर ए प्रॉफिट ऑफ 15%. अगर ये आर्टिकल 15% प्रॉफिट के हिसाब से बेच दिया गया हो, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल. तो आपको सेलिंग प्राइस निकालना है आर्टिकल का. मान लीजिए ये कोई टॉय है या टेबल ही है. अब अगर ये 15,950 रुपये में ख़रीदा गया है, इसका 15% प्रॉफिट कमा करके मुझे इसे बेचना है. तो इसका मतलब ये है इस अमाउंट का 15% मुझे पहले निकालना होगा कि कितना रुपया बनता है, और फिर वो रुपया मुझे इस कॉस्ट प्राइस के अंदर अगर मैं ऐड कर दूंगा तो वही मेरा सेलिंग प्राइस होगा. क्योंकि सेलिंग प्राइस होता क्या है, अगर प्रॉफिट हमको कमाना है तो सेलिंग प्राइस होता है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट. यही तो होगा, जितने में ख़रीदा था सामान और जितना उसके अंदर प्रॉफिट कमाना है मुझे उतना इसमें मैं ऐड कर दूंगा. मान लीजिए कोई चीज़ मैंने 100 रुपीज़ में ख़रीदी और मुझे इसका 20% प्रॉफिट कमाना है. तो 20% हमेशा कॉस्ट प्राइस का होता है. प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो कॉस्ट प्राइस के ऊपर काउंट होता है. तो 20% ऑफ 100 अगर मैं निकालूंगा तो 20 रुपीज़ ही आएंगे. अब उन 20 रुपीज़ को मैं इसमें ऐड करूँगा, है ना, तभी तो जाकर के मेरा कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा मैं बेच पाऊँगा. तो मेरा ऐड होने के बाद बना 120. तो ये है मेरा सेलिंग प्राइस.
तो इसका मतलब ये है कॉस्ट प्राइस के अंदर प्रॉफिट जो है वो ऐड होता है, और अगर लॉस हो रखा हो तो कॉस्ट प्राइस में से लॉस जो है वो माइनस हो जाता है, तो वो एसपी बन जाता है। तो देखिए अब हमें क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है तो सबसे पहले तो हम प्रॉफिट निकालेंगे कि कितना हो रहा है एक्चुअल में। प्रॉफिट इन रुपीज़, रुपयों में कितना होगा। सबसे पहले हमको क्या निकालना होगा, 15% ऑफ किसका, कॉस्ट प्राइस का। कॉस्ट प्राइस का ही 15% हमको प्रॉफिट लेना है। तो देखिए 15% को हम 15/100 लिख सकते हैं, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई लिख सकते हैं। 15,950 हमारा कॉस्ट प्राइस है। तो देखिए 10 से 10 यहाँ कट गई है, और ये 15 और 10 जो है ये आपस में डिवाइड हो रहे हैं 5 से। 5 2 जार 10 और 5 3 जार होता है 15। क्लियर। अब देखिए ऊपर ऊपर 1595 को मुझे मल्टीप्लाई करना है 3 से। तो 1595 को मैं 3 से अगर मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा कितना आएगा, देखिए 3 5 जार 15 कैरी 1, 3 9 जार 27 एंड 1 28 कैरी 2, 3 5 जार 15 और 2 17 कैरी 1, 3 1 जार 3 और 1 4, 4 7 8 5, 4 7 8 5, और डिवीजन में जो है ये 2 अभी यहाँ बचा हुआ है तो डिवाइडेड में हो गया है 2। तो अब देखिए 4 7 8 5/2 इसको भी सोल्व करना पड़ेगा। तो 4 7 8 5 इसको 2 से हम डिवाइड करते हैं। देखिए 2 2 जार होता है 4, क्वेश्चन 2 2, 4 में से 4 गए 0, ऊपर से उतारा 7, 2 3 जार होता है 6, यहाँ बचा 1, ऊपर से उतारा हमने 8, 9 जार होता है 18, यहाँ बचा 0, यहाँ बचा 0, ऊपर से उतारा 5, तो 2 2 जार होता है 4, 2 2 जार 4, 5 में से 4 माइनस हो गए तो बचा है 1, यहाँ लग गया है डेसिमल। अब एक और 0 उतारूंगा तो ये 5 पर चला जाएगा, तो ये 5 पर चला गया। 2392.5 ये हमारा आंसर आया। तो ये हुआ बना 2392.5 रुपीज़। ये क्या है, ये वो रुपए हैं जो मेरे इस कॉस्ट प्राइस का 15% हैं, जितना मेरे को प्रॉफिट लेना है या कमाना है। तो बस ये हमारे पास प्रॉफिट रुपीज़ आ गए। अब मैं क्या करूँगा, कॉस्ट प्राइस में इस प्रॉफिट को ऐड कर दूंगा, वही मेरा सेलिंग प्राइस होगा। तो बस फाइनली हमको लिख देना है सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। तो कॉस्ट प्राइस था हमारा 15,950 रुपीज़, प्लस उसके अंदर प्रॉफिट हमें ऐड करना है 2,392.5 रुपीज़। क्लियर। अब इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो आंसर हमारा आएगा 18,342.5 रुपीज़। ये हमारा क्या है, सेलिंग प्राइस। तो इस तरह से हमें अपने इस आर्टिकल का फाइनली सेलिंग प्राइस निकाल देना है। तो फ्रेंड ये था क्वेश्चन नंबर 4। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फ्रेंड वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के लिए नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए थैंक्स।